हमारे साथ आज मौजूद हैं मूलतः बिहार से आने वाले भंते बुद्ध प्रकाश। भंते बुद्ध प्रकाश वैज्ञानिक चेतना जगाने के लिए पूरे देश भर में घूमते हैं और घूम घूम करके लोगों को अंधविश्वास भगाने और विज्ञान को लाने की बात करते हैं। लोग भंते बुद्ध प्रकाश को जादूगर भंते के रूप में भी जानते हैं और इतनी ज़्यादा उम्र के बावजूद, शरीर की कई परेशानियों के बावजूद भी शारीरिक अस्वस्थता और उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए भंते देश भर में घूम घूम करके अपनी बात को कहते हैं। भंते जी, आपका शून्यकाल में स्वागत है। आप अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं और ये काम कब से आपने शुरू किया है? मेरा नाम भंते बुद्ध प्रकाश हुआ। हम पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रह चुके हैं बिहार सरकार में। अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ मेरा अभियान है और साइंस फॉर सोसाइटी बिहार की एक संस्था है, उससे हम जुड़े हुए हैं और लगभग 15 वर्षों से ये हमारा जागरूकता अभियान चल रहा है। हमने लगभग 17 प्रदेश का दौरा अभी तक कर चुके हैं और गांव में, स्कूल में, कॉलेज में, जेलों में भी प्रोग्राम दे चुके हैं। सैकड़ों जेल में हम प्रोग्राम दे चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि जेल में क्यों प्रोग्राम देते हैं, तो 15 से 20% ऐसे कैदी मिलते हैं जो अंधविश्वास के कारण अपराध कर बैठते हैं। जैसे टोना टोटका के माध्यम से कोई बेगा, कोई ओझा, गुनी, ये लोग बताते हैं कि अमुक महिला डायन है, उसने तुम्हारे बच्चे को टोना टोटका कर दिया, नजर लगा दिया है, बुरी नजर लगा दिया है। ऐसे हालत में हम अक्सर अखबार में हम पढ़ते हैं, टीवी चैनल पर भी देखते हैं और वहां जाकर के अपना हम प्रदर्शन करते हैं कि जैसे मान लिया कि हम अखबार में पढ़ते हैं कि किसी महिला को डायन बता करके उसको मैला पिलाना, माथा मुड़ा कर गांव से भगा देना, उनकी हत्या कर देना, इस प्रकार की अखबार में पढ़ने को मिलता है। वहां लगभग 1000 किलोमीटर के बावजूद भी वहां हम पहुंच जाते हैं, गांव में लोगों को बैठा करके अपना प्रदर्शन करते हैं, उनके दिमाग से अंधविश्वास खत्म करते हैं। ये हमारा कार्यक्रम है। आप कविताएं भी लिखते हैं जी, और आपने विज्ञान के पक्ष में एक गीत भी रचा है। जी जी। आप वो गीत काफी लोकप्रिय भी है। जी जी। तो आप उस कविता को सुनाएंगे? जी जी। तो लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कण कण में भगवान नहीं, कण कण में विज्ञान है। और विज्ञान जो है हमेशा तर्क करता है, वैज्ञानिक सोच की बात करता है। तो हमारी एक छोटी सी कविता है, तर्क करोगे तब जानोगे सच्चा है विज्ञान, जगत में सबसे बड़ा विज्ञान, जगत में झूठा है भगवान। दिन दोपहरिया हल चला के खून पसीना से अन्न उपजा के दुनिया का पालन करता सबसे महान मजदूर किसान, जगत में सबसे बड़ा विज्ञान, जगत में झूठा है भगवान। केदारनाथ में बादल फट गई, लाखों भक्तों को प्राण निकल गई, हाय हाय करते रहे परिजन, आया ना भगवान, जगत में सबसे बड़ा विज्ञान, जगत में झूठा है भगवान। स्विच दबा के बल्ब जलाते, झूठी लक्ष्मी का गुण गाते, बल्ब का आविष्कर्ता एडिसन है महान, जगत में सबसे बड़ा विज्ञान, जगत में झूठा है भगवान। झूठ भगवान की झूठी भक्ति, भारत लगा इसी में शक्ति, एटीएम इंटरनेट बना के वैज्ञानिक हो गया महान, जगत में सबसे बड़ा विज्ञान, जगत में झूठा है भगवान। हमारा नारा है, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, शिक्षा और सम्मान चाहिए, भगवान नहीं बिल्कुल विज्ञान चाहिए। यदि ईश्वर से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होता, सरस्वती से विद्या मिलती विद्यालय नहीं होता, दुआ और आशीर्वाद से मरीज ठीक होता तो औषधालय नहीं होता। भगवान एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और भगवान के समझ लोग बता, इसका भी कई, जैसे मान लिया कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, ये तमाम पाखंडियों की दुकान है। मैं साइंस फॉर सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूं और स्कूल में, कॉलेज में प्रोग्राम देते हैं और जब लोग डार्विन के विकासवाद सिद्धांत को लोग जान जाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान से आस्था खत्म हो जाएगा। और लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि आस्था कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि सत्य को नहीं जानने की इच्छा को आस्था कहते हैं
और अपने अनुभव से किसी चीज को जानना ज्ञान है और उस के कारण को जानना विज्ञान है। तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि सरस्वती को पूजा भारत ने, पढ़ा लिखा जापान हुआ। लक्ष्मी को पूजा भारत ने, अमेरिका क्यों धनवान हुआ। विश्वकर्मा की पूजा भारत ने, चाइना का विकसित विज्ञान हुआ। आज हमें जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत नहीं। आज हमारे समाज के लोग केवल मानते आए हैं, लेकिन आज विज्ञान कहता है किसी चीज को पहले जानो उसके बाद मानो। तो इस तहत हम गांव में जब जाते हैं तो लोगों के बीच में वैज्ञानिक सोच कैसे बदले और ताकि ज्ञान कैसे हो, उसके लिए हम कुछ चमत्कार दिखाते हैं। जैसे पीसी सरकार, गोगिया सरकार बहुत से जादूगर जादू दिखाते हैं और दिखा करके लोगों को जो है सो दिग्भ्रमित करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जादू नहीं, ये विज्ञान है, ये साइंस है, ये हाथ की सफाई है, कला है। हमारा उसका विरोध नहीं है। हमारा विरोध है समाज में कुछ ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग बाबा होते हैं जो लोगों को ढोंग फैला करके लोगों को, समाज में लोगों को लूटते हैं, उनका दिग्भ्रमित करते हैं। कहते हैं हम एक दिव्य शक्ति है, ऊपर वाले कृपा है। मैं कहना चाहता हूं ऊपर वाला कुछ नहीं है, सब नीचे में ही है। जिस दिन इस देश में ऊपर वाला को छोड़ करके अपने आप भरोसा करेगा, जो तथागत बुद्ध ने कहा अति दीप भव, उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं है, सब नीचे में ही है। और जिस दिन लोगों को यह पता लग जाएगा इस धरती पर भगवान कुछ नहीं है और भगवान को बनाने वाला भी इंसान ही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि भगवान पूंजीपति का मददगार है, गरीबों का दुश्मन है और पाखंडियों की दुकान है। जिस दिन इस देश के लोगों को पता लग जाएगा इस धरती पर भगवान नाम कोई चीज नहीं है, उस दिन इस देश में बहुत बड़ी क्रांति है, वो जरा हुआ था। तो मैं सबसे पहले हम कुछ जो जादू शो करते हैं, मतलब लोगों के बीच में जो चमत्कार दिखाते हैं, तो सबसे पहला मेरा आइटम है, हमारे पास में एक फूल है, इसको हम फूंक मारते हैं। जैसे ही फूंक मारते हैं 2 फूल हो जाता है, तो लोग ताली बजाते हैं। फिर मैं इसको गायब कर देता हूं, फिर हम फूंक मारते हैं और ये फूल ये गायब हो जाता है। तो मैं इसको बताता हूं, क्योंकि नहीं बताएंगे तो लोग दिमाग में भ्रम खत्म नहीं होगा। तो इसका हम फिर पर्दाफाश भी करते हैं कि नीचे एक चाबी है, इसको ऊपर उठाते हैं, फिर इसको खींच लेते हैं। मतलब हमें कहने का मतलब यह है कि सारे धर्म के लोग, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई हैं, सभी लोग कहते हैं ऊपर वाला भरोसा करो। ऊपर में भगवान, ऊपर में कुछ नहीं है, सब नीचे में ही है। और आज हमारे देश के वैज्ञानिक, विदेश के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पहुंच गए, ऊपर वाला कहीं नहीं मिल रहा। इसीलिए आज हमें जरूरत है कि ऊपर वाला को छोड़कर अपने आप भरोसा करें, जो बुद्ध ने कहा था। तो नीचे एक चाबी है, इसी को हम ऊपर नीचे करते हैं। अब हम देखिए दूसरा आइटम दिखाते हैं। कैसे ढोंगी लोग कहते हैं कि हमें मंत्र में शक्ति है, दिव्य शक्ति है, तो मंत्र नहीं है, सारे विज्ञान है। तो हम देखिए आपके सामने हम मंत्र से आग लगाते हैं। देखिए मंत्र से कैसे आग लगता है। आपने देखा, इसमें कोई मंत्र नहीं है, बल्कि ये साइंस है, ये विज्ञान है। इसके समझ में बताना तो लोग बताते हैं भैया कोई मंत्र से आग नहीं लगा। हमने इसमें पोटासियम परमैंगनेट पहले डाले हुए थे और ये हमारे हाथ में ये ग्लिसरीन है, इसको 2 बूंद जैसे हम डाल दिए, आग लग गया। ये ढोंगी पाखंडी लोग कहते हैं हमें दिव्य शक्ति है, ऊपर वाली कृपा है, फूंक मार दिया, आग लग गया। फूंक में कोई शक्ति नहीं होता। अब हम देखिए आपके सामने, आज ये विज्ञान का युग है। पीके फिल्म
ओ माय गॉड फिल्म जैसा अगर 10 फिल्म निकल जाए, लोग देखना शुरू कर दें, ये दूर समय नहीं जब 50% लोग, अभी नहीं 50 साल के बाद भगवान को लोग मानना बंद कर देगा। आज विज्ञान इतना विकास कर गया है कि वैज्ञानिक बारिश करेंगे। हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा हुआ है, लोग बारिश करने के लिए इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं विदेश में वैज्ञानिक बारिश करते हैं, वो दूर समय नहीं जब हमारे देश में भी वैज्ञानिक बारिश करेंगे। और ये 8वां क्लास के विद्यार्थी भी जानता है कि बारिश कैसे होती है। पीके फिल्म में एक ढोंगी बाबा है जो अपने हाथ से एक चैन निकालता है, तो उसका जो नायक है वो कहता है कि बाबा अगर आप अपने खाली हाथ से अगर चैन निकाल दिए तो इस देश की गरीबी दूर कर दीजिए। तो हम भी आपको देखिए, हम एक चैन दिखाते हैं। ये मेरा हाथ खाली है और मेरा हाथ खाली है, और फिर देखिए हम कैसे हम आपको चेन को गायब करते हैं। देखिए इसमें हम डालते हैं, फिर हम फूंक मारते हैं और ये चेन गायब हो जाता है। फिर देखिए हम आपको फिर चेन कैसे निकालते हैं। फिर इसमें इसको हम डालते हैं और फूंक मारते हैं, ये गायब हो जाता है। ये फूंक में कोई शक्ति नहीं है। जादू का परिभाषा है, जिस चीज के संबंध में हम नहीं जानते वो जादू है, जान के जादू नहीं है, क्योंकि इसका पर्दाफाश करते। पर्दाफाश नहीं करेंगे तो लोगों के दिमाग से विश्वास खत्म नहीं होगा। मैं वैज्ञानिक बौद्ध भिक्षु हैं, हम रेशनलिस्ट बुद्धिस्ट हैं, तो हम देखिए आपके सामने फिर दिखा रहे हैं कि मेरे हाथ में एक नकली अंगूठा है जिसको हमने पहन लिया था। ये देखिए अंगूठा, फिर इसमें इसको हम डाल दिए, फिर इसमें इस चेन को हमने इस ढंग से हम पर्दाफाश करके लोगों को हम बताते हैं। हमारे पास में एक तलवार है, ये पूरी तलवार को हम निकल कर दिखाते हैं। दो फीट का तलवार मेरे पेट में गया, कुछ हुआ नहीं, लेकिन ढोंगी पाखंडी लोग कहते हैं कि ऊपर वाली कृपा है। तो देखिए ये तलवार मेरे पेट में नहीं गया था, बल्कि तलवार मेरे मुंह में ही जमा हो गया था। अब देखिए हमारे पास में एक डंडा है। इस डंडे को हम हिलाते हैं और हिलाते हिलाते डंडा हमारे सामने से गायब हो जाता है। अब देखिए हम लास्ट में थोड़ा सा आपके बीच में नाश्ता करते हैं, और नाश्ता भी मेरे लिए तैयार है। यही है चमत्कार। तो हमारा कहना है, चमत्कार को मत करो नमस्कार। जहां अशिक्षा है वहीं गरीबी है, जहां गरीबी है वहीं अंधविश्वास है, जहां अंधविश्वास है वहीं डायन भूत तंत्र मंत्र जादू टोना सब कुछ है।
ये जो आपने काफ़ी अलग अलग चीज़ें खाई और उसके बाद में एक माला जैसा आपने निकाला, ये कैसे किया आप? तो देखिए, जादू जो है, चमत्कार, ये एक चालाकी है। हमने इसको हमने छोटा छोटा टुकड़ा काट कर हम देखिए रखे हुए थे, और उसी में हमने एक फूल रखे हुए थे। छोटा छोटा टुकड़ा थोड़ा सा हम खाए, इतना बड़ा निकल गया। लास्ट में हमने उस टुकड़े के साथ हम एक फूल रख लिए थे, जिसको खींच कर उतना बड़ा हम निकाल दिए। तो बंते जी, बहुत खूबसूरत आपने चीज़ें रखी कि किस तरीके से ढोंगी लोग जो हैं वो विज्ञान के कार्य और कारण के सिद्धांत को लोगों को समझने नहीं देते हैं और अपना दुकान चलाते हैं। जी जी जी। आप ये जो वैज्ञानिक चेतना जो प्रसार कर रहे हैं, कैसे आपको लोग बुला सकते हैं और आप कैसे जाते हैं? आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं लोग? ये हमारा फोन नंबर है, क्योंकि हम घूमते रहते हैं। कभी राजस्थान में है, कभी पंजाब में है, कभी हरियाणा में है, कभी बिहार में है, कहीं जिस कोई घटना घट गया तो वहाँ हम चले जाते हैं। तो हमारा कांटेक्ट करते हैं फोन नंबर से। फोन नंबर जानना चाहते हैं? जी, फोन नंबर बताएं। तो मेरा नंबर है 09931957270। एक बार पुनः बताइए। 09931957270। हमें 1000 किलोमीटर भी हम जाते हैं तो वहाँ प्रोग्राम, लेकिन वो प्रोग्राम जैसे मान लिया 2 4 5 प्रोग्राम हो, तो उसमें जो बहुत संस्था के लोग हैं या गांव के लोग होते हैं, तो गांव में कार्यक्रम कराते हैं, जिसके माध्यम से लोग जागरूक हो। तो हम जहाँ भी जाते हैं अपना प्रोग्राम के ढंग दिखाते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं लोग हम जाते हैं। क्या व्यवस्था करनी पड़ती है आपके प्रोग्राम के लिए? थोड़ा बहुत सहयोग की जरूरत है, चलने फिरने, बस यही हो। क्या तो कुछ जैसे हम सामान रखते हैं, टूट फूट होता है, उसको खरीदते रहते हैं बराबर, तो इसलिए कुछ सहयोग की जरूरत है थोड़ा। आपका किराया भाड़ा रहने का जी जी वो इंतजाम करना जी, होता है जी। तो आपने देखा कि बिहार अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य और विज्ञान साइंस सोसाइटी के सदस्य, रैशनल बुद्धिस्ट भिक्षु भंते बुद्ध प्रकाश अपनी इस उम्र में भी पूरे देश में घूम घूम करके वैज्ञानिक चेतना फैला रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये जो भगवान बनाया गया है ये एक झूठी बात है, झूठी अवधारणा है और विज्ञान ही उसका सबसे बड़ा कारण है। तो उन्होंने अब तक 17 राज्यों का दौरा किया है और अभी भी वो घूम घूम करके लोगों के बीच में अपनी बात को कह रहे हैं। तो जितने भी लोग शून्यकाल के इस चैनल पर भंते बुद्ध प्रकाश को देख रहे हैं और उन्होंने उनके कर्तव्य और उनके विचारों को सुना है, उनसे हमारा निवेदन है कि वो अपने अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने यहाँ पर जो स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं या सोसाइटीज़ हैं, कोई भी तरह के NGOs हैं, कोई भी तरह का नागरिक समूह है, तो ज़रूर भंते जी से संपर्क करें। हम एक बार पुनः भंते जी से निवेदन कर रहे हैं कि वो थोड़ा धीमे धीमे अपने फ़ोन नंबर दोबारा बताएं ताकि लोग उनसे संपर्क कर सकें। 09931957270। तो थैंक यू वेरी मच बंते जी, आपका शून्यकाल में आने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जी धन्यवाद।